आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री उदयभान जी, हमारे यहाँ से संसद के प्रत्याशी रहे श्री राज बब्बर जी, मेवात से नूह से विधायक श्री आफ्ताब अहमद जी, पुन्हाना से विधायक मेरे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद इलियास जी, फिरोजपुर झिरका से विधायक श्री मामन खां जी, स्टेज पर विरासीन सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से आप सभी का यहां आने पर खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। देखिए, जहां तक आदेश और निर्देश की बात है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण यहां तशरीफ फरमा हैं, वो आपको बताएंगे। मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से, पुन्हाना विधानसभा की तरफ से और मेवात के लोगों की तरफ से माननीय हुड्डा साहब को, माननीय उदयभान जी को यकीन और इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि आज आप यहां तशरीफ फरमा हैं, आप इंशाअल्लाह पुन्हाना के अंदर तशरीफ लाइए। इंशाअल्लाह हम आपको इलेक्शन से 3 महीने पहले आपकी झोली में इलेक्शन डाल देंगे इंशाअल्लाह। लोगों में आपके प्रति जो विश्वास है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहां तक मेवात की बात है, तो मेवात का हर आदमी अच्छी तरह से जानता है कि मेवात के लिए अगर किसी ने किया है बिना भेदभाव के, तो माननीय हुड्डा साहब हैं। हमारी 70 साल की मांग थी मेवात के लिए मेडिकल कॉलेज, उस मांग को पूरा करके जो आपने मेवात के अंदर पहल की थी, उसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे, आपके ऋणी रहेंगे। और भविष्य में हम तो सिर्फ आपसे ही उम्मीद कर सकते हैं, चाहे वो रेल की बात हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे कोटला लेक की बात हो, जहां रोजगार की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम तो सिर्फ आपसे जो है आगे उम्मीद कर रहे हैं, और जहां तक इलेक्शन की बात है, हम आपके आदेशों का पालन करने के लिए यहां बैठे हैं। जैसा आप आदेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला तन और मन और धन से तीनों उसके बदले आपके बदले लगा देंगे। आपको मेवात की जहां इन 3 सीटों की बात है, इनके अलावा चाहे वो हथीन की बात हो, चाहे सोना की बात हो, जहां आप ड्यूटी लगाएंगे इंशाअल्लाह आपकी बातों पर, आपके विश्वास पर मेवात पूरी तरह से खरा उतरेगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आप सभी का यहां आने पर एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करें। कैसे हंस रहे हो? इज्जत महाबाली जनाब हरियाणा के भूतपूर्व साबिक वजीर आला और आने वाले हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्हीं के साथ आए हुए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मेरे बड़े भाई चौधरी उदयभान जी, साथ में आए हुए हमारे इस हल्के के पार्लियामेंट के प्रत्याशी आदरणीय राज बब्बर साहब, भाई शहीदा जी, हमारे आप सबके सुख दुख के साथी पूर्व मंत्री, साबिक मिनिस्टर और मौजूदा विधायक, और इंशाअल्लाह आने वाले विधायक चौधरी आफ्ताब जी। कैसे टूक चलो ना खा के आए हो आज? आई टेक तो मैं ही बजा दूंगा। अरे अल्लाह के बदले यहाँ में कोई पैसा लग रहा है। बहरहाल
हमारे पड़ोसी हल्का के नौजवान विधायक मेरे रिश्तेदार चौधरी मामन खां जी, भाई इसराइल साहब जो हमारी पड़ोसी हल्के से, वैसे हमारे समाज के एतबार से हमारे चौधरी भी हैं, पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस भाई चौधरी इसराइल साहब, बाएं तरफ बैठे मेरे पत्रकार साथियों, यहां पर बैठे हुए भाई आसिफ, रिश्तेदार सेक्टी साहब, सम्मानित हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रभारी आदरणीय नागर साहब, जयदार साहब, अख्तर को नाम जरूर लूंगा, नहीं कहेगा वरिया के सभी खुंदक है, मेरे छोटे भाई अख्तर हुसैन जी, अजीज जावेद जी, चौधरी साहब खान जी, भाई मकसूद जी, और जमशेद भी तो होगा। ये कहेंगे भाई या के दिल में उतर क्या अभी ठीक ना है की बात। बहरहाल मैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से चौधरी साहब का और अध्यक्ष मोदी जी का यहां आंखें बिछाकर इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, उसे गर्मी का समय है और चौधरी साहब को जल्दी भी है, दूर जाना है, इसलिए मैं चंद मिनटों में अपना भाषण खत्म करूंगा। नू मत कहियो नू की बुढ़ा हो गया वो बोलो ना जाए, अरे नू तो ना कहोगे जो कम बोलूंगा तो देख लो कभी नू कहो ना बुढ़ा हो गई तो हाँ, नहीं मैं बोल उतना ही पढ़ूंगा। बहरहाल देखो, जहां तक विकास की बात है, जहां तक सम्मान की बात है, जहां तक छत्तीस बिरादरी के मान सम्मान की बात है, मेरे वालिद मरहूम चौधरी रहीम खां साहब, हुड्डा साहब के वालिद मरहूम चौधरी रणबीर सिंह जी के साथ विधानसभा में रहे थे, तो चौधरी रणबीर सिंह के अगर कोई हरियाणा को बनाने में अगर किसी का कोई अहम रोल नंबर है, तरक्की और शुरुआत में अगर कोई विकास था तो वो चौधरी रणबीर सिंह हरियाणा का विकास और तरक्की का नाम था। वो हमारे चौधरी साहब के पिताश्री थे और चौधरी उदय भान जी के जो वालिद थे वो सन 67 में मेरे वालिद साहब के साथ असेंबली मेंबर रहे। उस वक्त हसनपुर हल्का था। बहरहाल उन्होंने भी जिंदगी में एक दूसरे को सहयोग दिया और वो सुख दुख के साथी रहे। साथियों, पिछली सरकार जो ये रही है, इसमें 10 साल जो बीजेपी ने किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन्होंने सिवाय नफरत पैदा करने का अलावा दूसरा काम न देश लेवल पे किया और न प्रदेश लेवल पे किया। साथियों, पिछले साल जब यहां नुहू कांड हुआ था, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाता, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, आप खुद भुगत भोगी हैं, आप जानते हो। आज भी हमारे हजारों बच्चे बेगुनाह जेलों में पड़े हुए हैं, बहुत सौ की जमानत नहीं हुई है और आज भी बेगुनाहों को, बच्चों को पकड़ पकड़ कर उन एफआईआर जो पहली है उनमें ही उनका चालान किया जा रहा है। साथियों, ये नफरत नहीं तो क्या थी?
और अभी अभी मुझे मैं सोच रहा हूं मैं कहूं या ना कहूं, लेकिन सच्ची बात कहने में कोई गिरेज नहीं है। अभी अभी घाघस के अंदर 60 गायों को ये पकड़ के ले गए, जिनमें से 50 गाय ब्याही हुई गाय है, कच्चे बच्चे छोटे छोटे बछड़े बछड़ियां है। तो ये तासुब नहीं तो क्या है? चौधरी साहब मेवात में गऊ किसी की कुछ सराहना नहीं करता, ना गऊ किसी करते हैं। सच्ची बात यह है, अखबारों में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, हमारे जो छोटे किस्म के जो हमारे राजस्थान के जो हमारे हिंदू भाई हैं, कुछ हमारे हरियाणा के मिल जाते हैं, उनमें हमारे हिंदू भाई और राजस्थान से गाय ला के देते हैं यहाँ। ये वो आपने को अखबारों में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तुमने कोई जान से मार रहे हो, कहे मर दियो, हाथ में उठा लियो। अरे मामा अब तो हुड्डा साहब आ रहा हो, तब क्यों घबरा रहे हो? अब तो सरकार कांग्रेस की आ रही है, क्यों घबरा रहे हो 2 महीने? बहरहाल इसमें पुलिस का भी दोष है। मैं कहना यह चाहता हूं बब्बर साहब, उस सरकार की बात छोड़िए, आदरणीय हुड्डा साहब का 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए। जिस तरह चौधरी रणवीर सिंह ने भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, उन्होंने जो हरियाणा प्रदेश को तरक्की के नाम पे एक शुरुआत कराई थी, जिस वक्त हुड्डा साहब ने हरियाणा प्रदेश के वजीरा के आला की हैसियत से शपथ ली थी, हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान के प्रदेशों में 10वें नंबर पर था। और जब आप छोड़ के गए, हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान के प्रदेश नक्शे पे पहले नंबर का प्रदेश बना के छोड़ के गए था। आज बीजेपी ने क्या हालत की है आप सभी जानते हो। बब्बर साहब, मुर्शिद आप शायद मेरे से उम्र में बड़े होंगे थोड़े बहुत, एक मुझे याद आ गया, गिरते हैं से सवार मैदान जंग में, जल्दी करूं, ठीक है, यही बात है ना। गिरते हैं से सवार मैदान जंग में, वो टिफिन क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चले? अरे जो बच्चा घुटने के बल चल रहा है वो तो धरती पे है ही। और एक बात और बता देना चाहता हूं जो आपको भी नोटिस में होगा, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको जीत कर भी सम्मान नहीं मिलता, और कुछ हार ऐसी होती है जो हार को भी आज पूरे प्रदेश में और यहां पर आपको सम्मान की नजर से देखा जा रहा है। ये हजारों की तादाद में जो लोग बैठे हैं, इनके अंदर आपका हारने का बहुत बड़ा दर्द है। वो हमारे एक देहाती मिसाल है, नट वाली कसर रहेगी, थोड़ी सी नट वाली कसर। हुड्डा साहब असेंबली के इलेक्शन में भी बब्बर साहब की हार का भी बदला ले लेंगे, और आपका आशीर्वाद अगर आगे चाहे असेंबली में रहे चाहे पार्लियामेंट में रहे, अब के बब्बर साहब घबरा मती, 18 वोट दे देंगे, तब चिंता मत करो यार। अरे उठाओ रे, हाथ उठा के बताओ हाथ उठा के, ठीक है ना? तो बब्बर साहब घबराने की कोई बात नहीं, आपके हार के भी जीत है, आपको हार के भी लोग सम्मान से देख रहे हैं। बहरहाल टाइम ज्यादा होगा, भाई इब्राहिम भी आ रहे हैं, ये भी मेरे मुकाबले में कैंडिडेट है, और मैं हमसे यह कह रहे भाई जालूवी हुड्डा साहब को आशीर्वाद होएगा, मैं हमको कह रहे हो भाई के साथ रहेंगे भाई, क्या कोई नहीं। मैं आपको ठीक है इब्राहिम,
ठीक ना है कि भाई? बहरहाल टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए मैं इजाजत चाहूंगा। ये उनसु ध्यान से रहियो, कुछ लोग दूसरी पार्टियों में हैं, रात को बीजेपी में, दिन को कांग्रेस में, और वो आजाद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है, अगर तुम जीत जाओ तो बीजेपी में चले जाओ। अब क्या इन्हें एक वोट दो, एक वोट दो, जो इनकी जमानत न बचे। इन सारी बातों को इलाज यूं है, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बढ़ाओ और भाई अपने मौज और मेवात की हरियाणा की तरक्की कराओ। सलाम वालेकुम, जय हिंद।